हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है किना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि फल मई 2023 के बारे में कि मिथुन राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा। ये आने वाला महीना किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सामने जो बोर्ड पर देख रहे हो इसमें से ये मिथुन राशि की गोचर कुंडली है और 9 में से 8 ग्रह आपके बोर्ड पर पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे कि 9 में से 8 क्यों, एक क्यों नहीं? तो एक इसलिए नहीं क्योंकि चंद्रमा का फल मैं आपको हर एक दिन के बाद बताता हूँ, दैनिक राशि फल के रूप में। इसीलिए चंद्रमा के अलावा जितने भी ग्रह हैं और इस महीने में कौन से ग्रह कहाँ पर रहेंगे वो उस हिसाब से बोर्ड पर में स्थित हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए पक्ष में है, कौन सा ग्रह आपके लिए विपक्ष में है। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। मिथुन राशि फल मई 2023 के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आप पढ़ना चाहें तो नीचे लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो अलग बातें हैं और जो लिख करके हमने दिया है वो अलग बातें हैं, यानी कि जब दोनों देख लोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूँ। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव में 14 मई तक रहने वाले हैं और 11वें भाव में देवी और सज्जनों सूर्य का बैठना ये साधारण खेल नहीं है। सूर्य का बैठना 11वें भाव में अर्थात 14 मई तक मिथुन राशि वाले जातक को सूर्य देव आय में वृद्धि करवाने का प्रयास करते रहेंगे। आपकी आमदनी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो इस खोज में, उस तरीका को खोज करके निकालने में सूर्य देव लगे रहेंगे। देवी और सज्जनों, ये एकादश भाव में सूर्य का बैठना आपके आय में वृद्धि के भी तरफ इशारा कर रहा है। आपकी आमदनी को भी ये बढ़ा के रख देंगे। आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं सूर्य देव। और देवी और सज्जनों, इस समय में कुछ बड़ा चीज़, कुछ ऐसी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कुछ बड़ा अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हो। अगर आप कहीं पर में किसी कंपनी के अलावा कहूँ तो कहीं अपना खुद का काम कर रहे हो तो हो सकता है इस महीने में कोई अवार्ड वगैरह आपको मिल जाए, ऐसी भी संभावना है। यानी कि बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग 14 मई तक सूर्य के कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का एकादश भाव में बैठना आपको जो आपकी इच्छाएं हैं, जिस इच्छा की आप चाहते हो कि पूर्ति हो, जो ऐसी इच्छाएं हैं जो आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इस समय में आपको उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। देवी और सज्जनों, 14 मई तक आप उस इच्छा की अगर पूर्ति के लिए प्रयासरत होते हैं तो प्रभु कृपा से, ईश्वर की कृपा से मिथुन राशि वाले जातक आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलने की
विशेष संभावना दिखाई दे रही है। इस समय में आपके जो अपने हैं, आपके जो अपने भाई बहन हैं अथवा अपने नहीं भी हैं, कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अथवा वो भी नहीं है तो जिनको आप अपने बड़े भाई बहन के समान मानते हो, उनसे भी कुछ विशेष लाभ का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, इस समय में अगर आप वर्किंग हो तो आपको वहाँ पर रहने वाले सीनियर्स, वहाँ पर काम करने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। वो सब इस प्रयास में रहेंगे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपको मदद करेंगे। यहाँ से सब अच्छा और चीज़ें बता दूँ, जैसे कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास में पुत्र वधू है, दामाद है, ऐसे लोगों को अपने पुत्र वधू दामाद के भी विशेष सुख का योग बन रहा है। ऐसे लोगों को उस क्षेत्र से भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी 14 मई तक राहत महसूस होगी। उस मामले में भी आपको बेनिफिट देखिएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और जिसके कारण से संतान के सुख का विशेष योग आपको बन रहा है। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो संतान हैं, आपकी बातों को सुनेंगे। आप जैसा चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि वो वैसा करने के लिए तैयार रहेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना, सबसे ज़्यादा माता पिता को दुख का कारण यही है कि उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं सुनते, उनके बच्चे वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पंचम भाव आपके संतान के अलावा आपके खुद के विद्या बुद्धि का भी होता है। आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो विचार करते हो, उसका भी भाव ये 5वां ही होता है, जिसके कारण से इस समय में पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। क्लास में, अपनी कक्षा में विशेष प्रदर्शन करेंगे मिथुन राशि वाले लोग। जो लोग वर्किंग हैं उनको, मिथुन राशि वाले जातक को, जो वर्किंग लोग हैं उनको आपको मैं बता दूं कि अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना दिखेगी। अपने कार्य क्षेत्र में चमत्कारिक तरीके से आगे बढ़ने की संभावना आपको दिखाई देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में मिथुन राशि वाले जातक को 14 मई तक ये सूर्य यश में वृद्धि करवाने का प्रयास करेगा। आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें चारों दिशाओं में फैलती हुई नजर आएंगी, हर तरफ से फैलती हुई नजर आएंगी। और देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आप जिन लोगों के साथ संबंध अच्छा बना करके आपने रखा है और जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, उसमें प्रेम करने वालों में, चाहने वालों में, फॉलोअर्स में वृद्धि होने की संभावना इस समय में ज़्यादा दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म का पालन आप ज़्यादा करेंगे। क्या? धर्म का पालन आप ज़्यादा करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने की जो स्थिति है वो खूब अच्छी तरीके से होगी। मंगल कार्य भी कुछ आप कर सकते हैं अपने हाथों से। ननिहाल से अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। प्रेम संबंध में आप हैं तो प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय अच्छा खासा नज़र आ रहा है। और आपको बता दूं कि अचानक से
रैंडम लाभ के भी योग बन रहे हैं। अचानक से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। तो सूर्य का कुंडली के एकादश भाव में बैठना, सूर्य का कुंडली के एकादश भाव में बैठना आपके लिए बड़ा ही सुखद, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। देवी और सज्जनों, इसके बाद सूर्य देव कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे 14 मई के बाद। 14 मई के बाद 12वें भाव में सूर्य के जाने के कारण मिथुन राशि वाले व्यक्ति को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे में क्या कि आपको अपने घर को छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है। आप अपने घर को छोड़ करके या तो किसी दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश तक में आप जा सकते हैं। दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा मैं। तो देवी और सज्जनों, दूर देश भ्रमण का, अपने घर से दूर होने का योग आपके लिए 14 मई के बाद सूर्य का 12वें भाव में बैठना बनाएगा। देवी और सज्जनों, आपको इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में 14 मई के बाद विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को सही तरीके से करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपके कार्य, पद, पोजीशन में भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है 14 मई के बाद। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में व्यय अधिक होता हुआ नजर आएगा, अर्थात आपका खर्चा जो है सो अधिक होगा। पैसे जो हैं सो आपके हाथों से ज़्यादा निकलेंगे इस समय में। आप किसी न किसी कारणवश जो है सो खर्च आप ज़्यादा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं खर्च फालतू के चीज़ों में कर नहीं रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो हो जाएगा, तो उस पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। परेशानी से तो ऐसे भी मिथुन राशि वाले लोग घबराते नहीं, बहुत ही स्वीटली, बहुत ही विनम्रता के साथ वो परेशानी से सामना करते हुए, टकराते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस समय में भी अनुभव है कि अगर 14 मई के बाद सूर्य के कारण कुछ परेशानी आती है, कुछ कठिनाई आती है, तो आप उससे भी डरोगे नहीं, उससे भी टकराते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का 14 मई के बाद मिथुन राशि वाले विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है फीवर वगैरह कुछ परेशान आपको कर सकती है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की गड़बड़ी, पेट में दर्द वगैरह, ये सब आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, कुछ लोग आपका विरोध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। विरोधी को आपका विरोध करने का 14 मई के बाद मौका ना दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आँख से संबंधित जिस किसी व्यक्ति को कष्ट है, परेशानी है, नेत्र रोग से संबंधित, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें, वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आँख से संबंधित समस्या जो है आपको परेशान करने का प्रयास इस समय में ज़्यादा कर सकती है। दोस्तों पर में संभव अगर हो पाए तो 14 मई के बाद, मई के महीने में लास्ट तक बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास ना करें, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम ना करें। कम से कम ठीक है, दोस्त है, बहुत अच्छा है, काम कर रहा है, लेकिन नज़र अपनी ज़रूर बनाए रखें। नज़र बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये मित्र आपके साथ शत्रुतापूर्ण भीतर ही भीतर व्यवहार कर सकते हैं और आपका अपमान भी हो सकता है। इसलिए 14 मई से लेकर के महीने के लास्ट तारीख तक आप इस बात का विशेष ध्यान रखें।
संभव हो तो 14 मई के बाद दैनिक रूप से सूर्य को जल भी दें। अगर ना संभव हो तो कम से कम संडे के दिन तो जरूर भगवान सूर्य नारायण को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जितना बार हो सके 5, 10, 20, 25 एक माला जितना बार हो सके आप जाप जरूर कर लें। सूर्य के बाद देवी और सज्जनों मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है आपके शरीर पर में, आपके मस्तक पर में, जिसके कारण से इस समय में आपको काम और वासना जो है आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। आपके अंदर में सेक्स की भावना इस समय में ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। आपके रक्त का जो संचार है इस समय में ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देवी और सज्जनों मंगल और शुक्र की युति अगर हो जाए कुंडली में या गोचर में, और तो ये मान के चलना चाहिए कि उस व्यक्ति को काम वासना इस समय में ज़्यादा परेशान करेगा। 11 मई तक मंगल और शुक्र की युति है, इसलिए काम वासना पर संभव हो तो कंट्रोल करने का प्रयास करें, नहीं तो आपको वो लूट करके ले जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल देव का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना यानी कि लाभ के मालिक का प्रथम भाव में बैठ जाना कब तक है वो, तो वो है 10 मंगल देव जो हैं सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में 10 मई तक यहाँ रहेंगे मिथुन राशि में। उसके बाद वो चले जाएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, वहाँ पर में वो नीच के हो जाएंगे, तब तो वो खराब फल देंगे ही। लेकिन यहाँ पर में मंगल देवता 10 मई तक बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में मंगल का होना आपको शारीरिक तौर पर में मजबूत बनाएगा, काफ़ी मजबूत बनाएगा। रंग रूप में 10 मई तक आपकी वृद्धि होगी, शरीर में बल का संचार होगा, ऐसा लगेगा कि आप भी बलवान हो। आपको ऐसा महसूस होगा देवी और सज्जनों कि आपका दिमाग जो है सो इस समय में कड़ा से कड़ा डिसीजन लेने में सक्षम है। आपका दिमाग जो है सो बड़ा से बड़ा डिसीजन लेने में सक्षम है। आपको इस प्रकार की अनुभूति होगी। देवी और सज्जनों, मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से आपको इस समय में एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दाम्पत्य जीवन में जितना आनंद करना है करें, लेकिन अलग नज़र ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जीवन साथी के साथ खूब प्रेम संबंध बना करके रखें, कहीं दूसरे व्यक्ति के ऊपर में, स्त्री या पुरुष के ऊपर में नज़र ना डालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। दैनिक रोजगार, दैनिक व्यवसाय जो आपका है वो भी बढ़िया चलेगा। वैवाहिक जीवन भी 10 मई तक ठीक ठाक चलेंगे। और अगर किसी के साथ कोई काम पार्टनरशिप में चल रहा है, अगर किसी के साथ कोई काम जो है सो आप कर रहे हो, तो वो काम भी 10 मई तक बढ़िया चलेगा। यानी कि पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग 10 मई तक नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं तो आप कहेंगे और क्या, तो अगर जो दुश्मन है वो आपसे टकराने का प्रयास करेगा, जो दुश्मन है वो अगर आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो वो आपके लिए जो है सो इस समय में ही घातक साबित हो सकता है। इस समय में घातक साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में मंगल का बैठना हर मामले में आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लाभ भी दिलवाएगा, खूब फायदा करवाएगा। आपके शरीर के माध्यम से दूसरे लोगों को भी इस समय में खूब फायदा होगा। 10 मई के बाद यही मंगल नीच का होकर के कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। अब डिफरेंस समझने का प्रयास करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब उधर
क्या है कि 10 मई तक ये मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और 10 मई के बाद ये मंगल देखो कैसे परेशान करने का प्रयास करेगा। 10 मई के बाद ये मंगल क्या करेगा कि किसी भी प्रकार से इसकी कोशिश रहेगी कि आपकी ताकत का नुकसान कर दे, आपके बल का जो है सो मिसयूज करे, बल की हानि करवा दे, कार्यों में जो है सो आपको असफल बनाए, आपके कार्य में सफलता ना दे आपको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुष्ट जनों से, बुरे लोगों से, खराब लोगों से संगत करवाने का प्रयास करेगा। इस समय में दुष्ट लोगों से आपको नुकसान होने की संभावना, चोर से सावधान रहें, अग्नि से सावधान रहें, क्योंकि इन सब से जो है अपना कुछ मिथुन राशि वाले नुकसान हो सकता है 10 मई के बाद, तो सतर्क रहें। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि कठोर वचन बोलने पर कंट्रोल करें, तीखे कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। राज्य की ओर से दंडित होने का भी भय है, कोई आपको अपने जगह पर में दंड भी दे सकता है, इसलिए वहाँ भी सावधान रहे। और शरीर में पित्त की अगर अधिकता है तो वो आपको इसमें में थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, तो सावधान रहे। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध देव पूरे महीने कुंडली के एकादश भाव में बैठे रहेंगे और एकादश भाव में बुध का बैठना अर्थात आपके स्वास्थ्य का अच्छा होना, आपका स्वास्थ्य जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपके सुख में वृद्धि होने के योग, स्वास्थ्य जो है आपका बहुत बढ़िया काम करेगा, आपको जो है सो सुख में वृद्धि होगा। नहीं, आप बहुत ज़्यादा जो है इस समय में सुखी महसूस करेंगे अपने आप को। आपका हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की इशू है, परेशानी है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें जो हैं इस समय समाज में रोटेट होंगी। उत्तम धन के प्राप्ति के साथ साथ उन सभी चीज़ों से आपको सुख प्राप्ति का भी योग है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा तो रहता है, बाकी सुख की सामग्री तो रहती है, लेकिन उससे सुख प्राप्त होता नहीं है। लेकिन इस समय में प्रभु कृपा से आपको सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है, आपको सुख की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, भगवान की कृपा से आपके लिए बता दूं कि इस समय में आपको संतान से संबंधित भी खुशखबरी, संतान से संबंधित भी अच्छा खबर मिलने की संभावना है और शुभ कार्यों में भी आपकी रुचि जो है बढ़ेगी। शुभ कार्यों की तरफ आपकी रुचि, आपकी प्रवृत्ति जो है सो खूब बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, तो बुध आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे कमाल की बात कि बृहस्पति भी जो है कुंडली के एकादश भाव में ही, मेष राशि में ही रहेंगे मई के महीने में। अब देख रहे हो 4 ग्रह का लाभ के घर में होना, छप्पर फाड़ लाभ देने की तैयारी करेगा कि नहीं है? अगर नहीं करता है तो ये निश्चित तौर पे मान लें कि आपके जन्म कुंडली में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, इसी कारण से आपको नहीं कुछ मिल पा रहा है। तब आप अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर करवाएं। देवी और सज्जनों, गुरु का कुंडली के एकादश भाव में बैठना ये दर्शाता है कि धन और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि के योग हैं। प्रभु कृपा से कह रहे हैं कि इस समय में मिथुन राशि वालों को धन में भी खूब वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने की संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि संतान की तरफ से भी कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना होगी, जिसका आप खुशी मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यहाँ पर में शत्रु आपसे पराजित होंगे और आप समस्त कार्यों में, सभी कार्यों में जो हैं सो आप क्या करेंगे? सफलता हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए विवाह और संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी आ सकती है। नौकरी में भी पदोन्नति के योग, व्यापार में भी अपार सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तम सुख की प्राप्ति, वैभव विलास की वस्तुओं के प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवी और सज्जनों, आपके लिए कहना है कि संतान के तरफ से, समाज के तरफ से, दोनों के तरफ से आपको सुख का प्राप्ति का योग बन रहा है। शुभ कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप जो हैं सो
शुभ कार्यों के साथ साथ रति सुख यानी कि जीवन साथी का सुख, प्रेमी प्रेमिका का भी सुख जो है सो आप खूब लेने का प्रयास करेंगे और सबसे बड़ी बात कि आपको मिलेगी भी। इसके बाद शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं और पूरे महीने यहीं पर में बैठे रहेंगे। आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों, देखेंगे कि प्रथम भाव में शुक्र के आने के कारण मई के महीने में आपको सुख और धन दोनों प्राप्ति का योग बनेगा, अर्थात आपको सुख की भी प्राप्ति होगी और इस समय में धन का भी विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र के प्रथम भाव में बैठने के कारण शत्रु का भी नाश होगा, दुश्मन भी इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके अंदर कहूँ तो कुछ दुराचार जरूर आ सकता है, जिसको समाज अच्छा नहीं कहता, जिसको लोग अच्छा नहीं कहते, ऐसे आचरण आप में ज़रूर कुछ आ सकते हैं, तो उस पर कंट्रोल करें। संतान और वैवाहिक जीवन के मामले में भी सुखी रहेंगे। विद्या अध्ययन में भी सफलता की खूब संभावना दिखाई दे रही है। सब प्रकार के आमोद प्रमोद वैभव विलास की प्राप्ति का योग, सत्यता की ओर रुझान होगा। व्यापार में उन्नति होगी। तरल पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन का जो लोग काम करते हैं और अगर वो मिथुन राशि के हैं तो उनके लिए तो इस महीने में 4 चांद लगना तय है। बात करेंगे अब शनिदेव की। देवी और सज्जनों, शनिदेव आपके कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठ कर के त्रिकोण में शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि इस समय में जो है सो आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे। ससुराल से खूब लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी खूब आशीर्वाद मिलेगा। छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब फायदा होगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। दशम दृष्टि छठे भाव पर में है। अगर कोई शत्रु चाह रहा है कि आपको बर्बाद कर दें, परेशान कर दें, तो वो कर नहीं पाएगा। चिंताएं खत्म होंगी। रोग का नाश होगा। कर्जा समाप्त होगा। केस मुकदमा दूर होंगे। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख अगर किसी प्रकार का है तो वो भी आपका दूर होगा। देवी और सज्जनों, राहु देव आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश का राहु बड़ा कमाल का होता है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में बैठा हुआ राहु आपके शुभ कार्यों में खूब वृद्धि करेगा। आपकी जो अच्छी कार्य हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। देवी और सज्जनों, दान पुण्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। खूब दान पुण्य करेंगे। राहु दान पुण्य करवाएगा। सबसे कमाल की बात यह है देवी और सज्जनों, परंतु धन तथा भाग्य का कुछ नुकसान भी हो सकता है। संतान को कुछ कष्ट भी पहुंचाने का प्रयास करवा सकते हैं राहु। आपके लिए मैं बता दूं कि दोस्तों से कुछ टेंशन, तनाव, कुछ नुकसान की स्थिति भी सामने आ सकती है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों, और केतु का कुंडली के पंचम भाव में होना अच्छा संकेत नहीं है। केतु का पंचम भाव में होना संतान के मामले में कष्ट की ओर इशारा कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देगा। दिमाग को चंचल करने का प्रयास कर सकता है केतु। आपको भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, भाग्य भरोसे जो टिकदम करके आगे बढ़ना चाहिए, वो ना बढ़ने देगा। वो आपको रोक करके रखने की कोशिश करेगा। यानी कि हर मामले में आपके लिए जो है सो केतु नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो संभव हो तो बुधवार के दिन ओम केंग केतवे नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप कर लें। मई के महीने में आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, हमने आपको मिथुन राशि वाले के बारे में सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों का बड़ा आसान शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त में
सारी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिथुन राशिफल मई 2023 का, उस पर क्लिक करें। मुफ्त में हमारे वेबसाइट पर में जाके उसको पढ़ सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।